तुमने देखा होगा कि आजकल मार्केट में कोर्सेज बहुत चल रहे हैं। हर दूसरा यूट्यूबर अपनी ऑडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोर्स के नाम पर कुछ भी बेच रहा है। और जिन लोगों को लगता है ना कि कोर्स एक बिजनेस है, भाई लॉन्च करने के बाद पता चलता है कि दलदल है। अंकुर वारिको के कोर्सेज चल रहे हैं, ध्रुव राठी ने उसके बाद निकाल दिया और अब तो सौरभ जोशी ने भी अपना पेड कोर्स निकाल दिया है। मेरे को लगता है भाई, मेरे को कॉन्फिडेंस भी है कि इस कोर्स के बाद बहुत सारे ब्लॉगर नए आएंगे। क्योंकि एक आंख से देखने में सही भी लगता है कि मिलियंस ऑफ व्यूज ले रहा है, इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है। अगर ये नहीं तो कौन सिखाएगा। बट अगर आप सिर्फ कर रहे हो तो ये सफिशिएंट नहीं है, आपको एक टीचर भी होना पड़ेगा और सब कुछ बताने के लिए गट्स भी होने चाहिए। लोगों को एक बार पागल बनाकर लूटना धंधा नहीं कहलाता। और इसी कोर्स बिजनेस के बारे में आज हम बात करेंगे और कई यूट्यूबर्स का दिल भी दुखाएंगे। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे द वंश शो में। अंकुर वारिको अपने कोर्सेज के लिए एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन ले आए और सौरभ जोशी अपना एक इंडिविजुअल कोर्स लॉन्च कर देता है। कोर्स निकाला वो तो सही है, लेकिन किसी बंदे ने पूरे कोर्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पहले से ही कोर्स को यूट्यूब पर लीक कर दिया है। और सौरभ जोशी की इतनी क्रेजी टीम है कि भाई 4 से 5 दिन हो गए अभी भी यूट्यूब पर कोर्स ऐसे ही पड़ा है, उसको टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो अब मुझे तो इनके ऊपर वीडियो बनानी थी, तो एनालाइज करने के लिए मैंने खुद इनका कोर्स परचेज करा है। और अगर मैं तुम्हें इस कोर्स का बेसिक ओवरव्यू दूं तो 1000 रुपए का कोर्स है जिसमें 4 घंटों का कंटेंट है और टोटल 9 चैप्टर्स हैं। अब इस कोर्स को इन्होंने नाम दिया है बेसिक व्लॉगिंग मास्टर क्लास। अब ये बेसिक और मास्टर क्लास एक ही लाइन में आ रहे हैं भाई, नाम तक नहीं सोच के रखा। भाई चैट जीपीटी कर लेता, वो ढंग के नाम सजेस्ट कर देता। अब कोर्स में मैक्सिमम हो क्या रहा है, अपने ही एग्जिस्टिंग व्लॉग्स के व्यूज दिखा रहे हैं कि इस पे 40 मिलियन आ गए, इस पे 50, इस पे 60। अरे कोर्स बना रहा है या हाईलाइट की कोई रील बना रहा है? भाई मैं भी बहुत टाइम से यूट्यूब पर हूँ, हालांकि उससे बहुत ज्यादा कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, लेकिन मुझे यूट्यूब के एक्सपर्ट्स के बारे में इतनी बेसिक नॉलेज तो है ही कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। बेबी एसईओ, एल्गोरिथम, एनालिटिक्स, स्टैट्स, ट्रेंड, भाई इतनी बेसिक तो सबको नॉलेज होती है। एज अ यूट्यूबर तुम्हें सबसे पहले ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी कि ब्रांड को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनानी है, खुद का यूएसपी कैसे ढूंढना है, ऐसा क्या कंटेंट बनाए जिससे हम रेलिवेंट रहे। भाई ये सारी ना बेसिक चीजें हैं एक पेड कोर्स के लिए। किस टाइम पर अपलोड करना चाहिए और व्यूज बढ़ाने के मंत्र तुम्हें यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगे। जब आप इसका कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना तो ये आदमी खुद सामने आकर आपसे बोलेगा कि भैया ये सारी चीजें तो बेसिक थी। मास्टर क्लास को मैंने सिर्फ ऐसे ही नाम रख दिया है, बातें तो मैंने इसमें फुद्दू ही करी हैं। और इस कोर्स के एंड में बोला जाता है कि एडवांस एडिटिंग, बी रोल्स, ड्रोन, ये सब तो मैं तुम्हें एडवांस कोर्स में बताऊंगा। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये पूरा कोर्स ही कचरा है, भाई नॉलेज हर इंसान के लिए सब्जेक्टिव होती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि सुबह को जल्दी उठो और डिसिप्लिन से रोज योगा वगैरह कर पढ़ाई करो, काफी लोग मुझसे आकर बोलेंगे कि क्या ये फालतू का ज्ञान बांट रहा है, इतना तो हमें वैसे ही पता है। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि मेरी इस बात को अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ में ग्रो भी कर जाएंगे। लोग तो वो भी थे जो कि मुझे उल्टा सीधा बोलकर चले गए, और लोग वो भी हैं जिन्होंने अप्लाई कर मेरी बातों को ग्रो कर गए। और सेम ही बात मैंने दोनों टाइप के लोगों से बोली। अब मेरी ये बात एक टाइप के लोगों के लिए अच्छी थी और एक टाइप के लोगों के लिए फालतू की। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नॉलेज इज सब्जेक्टिव। और यही सेम चीज इस कोर्स के साथ भी अप्लाई होती है। आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, आप उसको पूरी तरह से समझते हो और उसी टाइप से अपनी चीजों को परोसते हो, तो दैट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ टीचिंग। कोर्सेज हमेशा सिस्टम, स्ट्रक्चर और प्रोसेस से ऑपरेट होते हैं। जब आप कोर्सेज बेचते हो तो आपके पीछे सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी और पूरी कंपनी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हो वो काइंड ऑफ वन टाइम लॉटरी है, पर ये एक्चुअल धंधा नहीं कहलाता है। अगर आपके कोर्स के पीछे एक पूरी टीम होती तो वो चीज दिखती। भाई यूट्यूब पर पायरेसी से कोई तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स उठाकर ऐसे ही अपलोड कर देता है एंड उसको 4 से 5 दिन भी हो गए, तुम उसको टर्मिनेट ही नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं है, तुम्हारी कोई एक्चुअल टीम ही नहीं है जो उसके पीछे काम कर रही है। और इस मास्टर क्लास नाम के कोर्स में आपने ये तक नहीं बताया कि व्हाट इज एल्गोरिथम। भाई एल्गोरिथम क्या होता है, अगर तुम यही नहीं जानोगे तो क्या घंटे से यूट्यूबर बनोगे। एल्गोरिथम होता है ऑडियंस, आप लोग। जैसा कि अब तुम मेरी इस वीडियो को देख रहे हो जिसमें मैं अपने पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ और इस पूरे कोर्स को एक्सपोज कर रहा हूँ, तो तुम मेरी इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो। काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको मेरी बातें गलत लग रही होंगी, काफी लोगों को सेंस भी बना रही होंगी। इसी चीज की वजह से मुझे काफी नेगेटिव भी कमेंट्स आएंगे, काफी पॉजिटिव भी कमेंट्स आएंगे, लेकिन यूट्यूब को ये दोनों ही चीजें पसंद आती हैं क्योंकि यूट्यूब का मेन एजेंडा यही है कि आप ऑडियंस को कितनी देर तक उसके प्लेटफॉर्म पर बनाए रख सकते हो। मैं तुमसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि इनका कोर्स आकर मत खरीदो, भाई इनका कोर्स अच्छा है, बट एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव ये बकवास चीज है। एज अ क्रिएटर जब मैंने इस कोर्स को देखा तो भाई मेरा काफी ज्यादा एवरेज एक्सपीरियंस रहा। और जब आप कोर्स को एज अ बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो
भाई आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। बट सौरभ ने तो इसकी मार्केटिंग के लिए कोई एड भी नहीं चलाए। भाई इनके कोर्स की कोई पर्टिकुलर वेबसाइट तक नहीं है, बस एक ऐप बनाकर छोड़ दिया गया। अब इसके भी ना दो मेन रीजन हो सकते हैं कि आपने वेबसाइट इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आप पायरेसी का थोड़ा सा ध्यान रखना चाह रहे थे, इसलिए आपने ऐप बना दिया। और जैसा कि सबको पता ही है कि अगर कोई पेड कोर्स है और हम उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने चाहते हैं तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और ये एक गुड मूव भी था ऐप बनाने का, लेकिन भाई फिर भी लोग पूरे कोर्स की पायरेसी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ऐसे ही यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। लाइक सीरियसली 3-4 चैनल तो मुझे ऐसे ही ढूंढते हुए मिल गए जो कि पूरा का पूरा कोर्स अपलोड कर बैठे हैं। और इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है, जिसका मेन रीजन ये हो सकता है कि सौरभ जोशी ने इस कोर्स को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर टीम ही नहीं बनाई। और तो इनका ऐप भी कोई इतना ज्यादा क्रेज ही नहीं है। अगर तुम इनका ऐप ओपन करोगे तो तुम्हें ऊपर की साइड 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से पहला ऑप्शन है कोर्सेज का, जिसपे तुम्हें मेन इंटरफेस शो होगा, और इसके साइड में ही एक और ऑप्शन है लाइव का। एंड अगर तुम इस पर क्लिक करते हो तो भाई यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और इसके ही बराबर में एक और ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कम्युनिटी का, जिस पर ऑल्सो तुम अगर क्लिक करते हो तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और एक चौथा ऑप्शन भी है मीट एंड ग्रीट, अगर तुम इस पर भी क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी कुछ अवेलेबल नहीं है। नीचे की तरफ भी टोटल 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है होम पेज का, और उसके ऊपर दे रखा है भाई इन्होंने सर्च बटन। भाई पूरे चैनल पर एक ही कोर्स है, क्या सर्च करूं मैं। और अगर तुम इसके साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो भाई तुम इनके YouTube चैनल पर पहुंच जाओगे। भाई मुझे ये बताओ कि इस ऐप में YouTube चैनल डालने की क्या जरूरत थी। एंड इन दी एंड एक चैट सपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है जो कि ऑल्सो किसी भी काम का नहीं है। भाई थोड़ा UI ही सही कर लेता इस ऐप का, एक सस्ता सा बेसिक LLM मॉडल ही डाल देता। और अगर कुछ भी नहीं करना था तो बेसिक क्लाउड पर जाकर ही भाई बोल देता, वो ही तुझे एक अच्छा सा UI लिख कर दे देता। आप जो ग्रो हुए वो टाइम कुछ और था, उस टाइम पर एल्गोरिथम कुछ और था, ऑडियंस कुछ और थी, कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर था। एंड हाँ मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ये चीज माननी पड़ेगी। भाई 1000 रुपए लेकर मट्टी घाटी वाला रोए फिर रहे हैं अपने माँ बाप से कि भाई कोर्स दिला दो कोर्स दिला दो। और तो इस कोर्स में जगह जगह पर आप बताते हो कि भाई रियल रहो, सारी चीजें रियल दिखाओ, फेक चीजें वर्क नहीं करेंगी। भाई मेरा सिंपल सा कहना, जो चीज चलती है उसको बनाओ और चलाओ। अब मैं यहाँ पर बैठकर तुम लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर पर भी यही ज्ञान की बातें करता रहता हूँ पूरे टाइम। मुझे ये चीज करनी पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ। एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बनाने लग जाओ। भाई तुझे कंटेंट ऑडियंस के हिसाब से बनाना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं। ऑडियंस का जिस चीज में इंटरेस्ट है तुझे अपना इंटरेस्ट उस चीज में बढ़ाना पड़ेगा, तभी चीजें वर्क करेंगी। अगर ऐसे ही अपने इंटरेस्ट की कुछ भी चीज बनाता रहेगा तो ऑडियंस उसको देखेगी नहीं। बनाने का फायदा क्या हुआ। अगर तुम बहुत अच्छा शूट करते हो, बहुत अच्छा लिखते हो तो रिकॉर्ड कर रख ले अपने फोन में। मार्केट में वो चलेगा जो ऑडियंस देखना चाहती है, वो नहीं चलेगा जो तू दिखाना चाहता है। ये सारी चीजें बोलने के लिए ना गट्स चाहिए होते हैं, जो कि इन क्रिएटर्स में होते नहीं है, क्योंकि तो मार्सेस को एंटरटेन कर रहे हैं। ये तो नहीं बता सकते अगर कि भाई देखो हम कितना फेक एक्ट करते हैं आप लोगों के सामने। जब आप पैसा लेने के बाद भी किसी को आईना नहीं दिखा सकते तो आप हकदार नहीं हो ना पैसा लेने के। और अगर ले भी रहे हो तो गलत चीजें तो मत सिखाओ। खुद फेक हरकतें कर क्रिएटर्स ग्रो हो जाते हैं एंड बाद में बोलते हैं कि भाई रियल रहो, रियल चीजें वर्क करती हैं यूट्यूब पर। रहो फेक, चलाओ जो चलता है। भाई तुम लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तुम यूट्यूबर हो। यूट्यूबर का मतलब होता है यूट्यूब के लिए काम करने वाला। तो यूट्यूब पर जो चलेगा वही बनाओ। कंटेंट क्रिएटर का काम होता है कंटेंट बनाना, फिर वो चाहे चले या ना चले उससे उसे क्या लेना देना। तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बन के रहना है या फिर यूट्यूबर बन के रहना है, ये तुम्हारी चॉइस है। और इतना सच बोलने के लिए ना क्रिएटर्स के अंदर गट्स चाहिए, जो कि इनके अंदर तो मैंने देखे नहीं। तरफ आप कोर्स में आकर बोल रहे हो कि भैया ऑनेस्ट रहो, और दूसरी ही तरफ तुम आकर बोल रहे हो कि भैया मैं इस कोर्स में बिल्कुल भी एक्चुअल नहीं था, मैं यहाँ घूमने गया, मैंने पूरा सस्पेंस बना कर रखा। और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन कर दी। ब्रांड ने कोई जगह स्पॉन्सर किया था, वहाँ घूमी कर आ गए। और दूसरी लाइन क्या होती है, दोस्तों ऑनेस्ट रहना पड़ेगा आपको, झूठ नहीं चलेगा यूट्यूब पे। और अगर कोर्स भी बना रहे हो तो एक वैल्यूएबल कोर्स बनाओ, जैसे अलख पांडे ने बनाया। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि उसके कोर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पूरी एक कंपनी बनी है। अगर वो आपसे पैसे ले रहे हैं तो आपकी लाइव क्लासेस होंगे, आपके डाउट सेक्शन होंगे, अलग अलग टीचर्स आएंगे, आपको हर चीज के बारे में सिखाएंगे, अलग अलग इवेंट्स होंगे। ऑफलाइन बीच ने भी तो अपनी कंपनी बनाई है ना, लोग रेपिटेटिवली उसको यूज कर रहे हैं। कोई उनका प्रोटीन ले रहा है, कोई उनका घी ले रहा है। फूड फार्मा ने भी कंपनी बनाई है, उनके प्रोटीन को भी लोग रीपरचेज कर रहे हैं। पहली बार में चाहे फूड फार्मा ने घाटा किया हो, चाहे 100 रुपए कमाए हो, बट जब आप उस आदमी से रेपिटेटिवली परचेज करोगे तो आप उनके रेगुलर कस्टमर बन जाओगे ना, आपसे वो जिंदगी भर कमाता रहेगा। जब भी आप कोई बिजनेस बना रहे हो तो आप अपनी ऑडियंस से क्या छीन लेंगे ये मत सोचो, क्या आप उनको डिलीवर करोगे ये सोचो। जितना तुम दोगे लोग उतना ज्यादा तुम पे
भरोसा करेंगे उतना ज्यादा तुमसे लेंगे। विवेक बिंद्रा को भी तुम लोग कितना भी ज्यादा क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन काइंड ऑफ वो भी अपना बिजनेस चला रहा था अच्छे से। आप एक बार उसकी वेबसाइट पर जाकर विजिट करो, आपको 10 दिन तक उसी चीज की एड दिखेंगी। और अगर तुमने वहां जाकर रजिस्टर करते हुए अपना नंबर छोड़ दिया ना, तो भाई लोग पागल हो जाएंगे तुम्हें कॉल करते करते। हर आदमी को कैपिटलाइज करो जो आपके पास आ रहा है, बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। सिर्फ अब ऐसे लूट लूंगा वाली चीजों से बिजनेस नहीं चलता भाई। बाकी तो तुम लोगों का इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट में बताओ। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय। क्या चल रहा है भाई।